हेलो फ्रेंड, मेरा नाम प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रभात क्लास। आप लोगों सभी को एक बार फिर से स्वागत मेरा चैनल में। और जैसे कि आप लोग को मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था परसेंटेज, और परसेंटेज कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए थे और बहुत सारा बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग किए थे। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल को कैसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से आपका परसेंटेज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूछा होगा कि परसेंटेज फाइंड आउट करो, परसेंटेज फाइंड आउट कैसे करते हैं? किसी चीज़ का अगर परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है और परसेंटेज का साइन को देना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 3/4 का परसेंटेज फाइंड आउट करो, 3/4 का परसेंटेज फाइंड आउट करो। तो मैं क्या बोला, परसेंटेज किसी को अगर फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है, तो आप मल्टीप्लाई 100 कर दिए। और क्या होना चाहिए, परसेंटेज का साइन रहना चाहिए, जो कि आपको पता है परसेंटेज का साइन ये रहता है। तो 3/4, 4 25 जा 25 3 जा 75। तो ये हो गया 3/4 का परसेंटेज कितना निकल गया, 75%। तो आपको समझ में आ गया परसेंटेज कैसे निकालते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को मैं बोल चुका हूँ, पहला क्लास में हम लोग क्या किए थे, फ्रैक्शन को परसेंटेज को कोई न्यूमेरिकल हम लोग किए थे। ऐसे ही अभी हम फ्रैक्शन को डेसिमल में हम परसेंटेज निकालेंगे और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसीलिए पहला वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप दूसरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपका 1/2 का वैल्यू कितना हो जाता है डेसिमल में, 0.5। 2/2 कितना हो जाता है आपका, 1। आपको मैं अपना पिछले क्लास में बताया था कि अगर 5/5 है तो ये 1 है, जिसको हम 100% मानते हैं। ऐसा ही 6/6 = 1, ये भी 1 हो गया, तो इसको हम 100% मानते हैं। इसका मतलब 1 का मतलब हो जाता है आपका 100%। 1 का आधा यानी कि हाफ, जो कि आपका 50%। तो 0.5 क्या होता है आपका 50%। अब देख लीजिए, किसी चीज़ को अगर परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो मैं क्या बोला था, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है और परसेंटेज का साइन देना पड़ता है। तो देख लीजिए 0.5 है, डेसिमल प्लेस 2 के बाद आएगा, यानी कि आपका 500 जा 500, क्योंकि हम उसको 0.5 को 0.5 भी लिख सकते हैं और 100 करें तो क्या हो जाएगा आपका, लेकिन डेसिमल इधर नहीं देंगे क्योंकि 100 मल्टीप्लाई तो 2 प्लेस यहीं पे रहेगा। तो 50.0 आपका आंसर, यानी कि 50%। और दूसरा वे में करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 0.5 का मतलब होता है क्या, 5/10। इसमें अगर मल्टीप्लाई 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो इसमें भी 100 करो, सेम चीज़ है ये दोनों। तो 10 10 जा 100, 5 10 जा 50%, साइन तो देना पड़ेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम बॉक्स में रख देते हैं एक तो, ताकि आइडेंटिफाई करने में आपको आसान होगा। चलिए देखते हैं /3 में क्या हो सकता है डेसिमल फॉर्म और उसका परसेंटेज फॉर्म। जैसे कि 1/3 इक्वल टू होता है आपका 0.3333। ये नॉन टर्मिनेटिंग, आप लिख सकते हो कितना बार भी। 2/3 आपका 0.6666। 3/3 आपको अभी बोले कि 3/3 1 होता है, जो कि आपका 100% माना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन देता 38 और 57 का परसेंटेज फाइंड आउट करो और डेसिमल फॉर्म, जब आपको इसको डेसिमल फॉर्म करने बोलेगा तो आप डिवाइड में फंस जाओगे, और फंसोगे भी नहीं तो आपका क्या होगा ना, टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपको पता होता ये 92 जा 38, 93 जा 57, तो 2/3 है आपका, और 2/3 आपका हो गया क्या, 0.6666, जो कि मैं इधर आपको लिख के रखा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन बोलता इसका परसेंट निकालो, तो आपको पता है 2 प्लेस आगे आ जाएगा, जो कि 66.66%। कितना आसान था देखिए। लेकिन अगर आप उसको करते 38/57
57 मल्टीप्लाई 100, आपका पेन यहीं पे रुक जाएगा, आप क्या करोगे सोच नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं इसको लिखा हूँ जिससे आप जल्दी से उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए बटे 4 में क्या होता है देखते हैं। 1/4 इक्वल टू 0.25, 2/4 इज योर 0.5। क्यों हुआ ये 0.5? क्यों आपको पता है ये 2 1 जा 2, 2 2 जा कटेगा, तो हाफ का वैल्यू कितना है 0.5। फिर 3/4 का वैल्यू आ जाता है आपका 0.75 और 4/4 आपको पता है 1, जिसका मतलब होता है 100%। चलिए बटे 4 में कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप कैसे उसको करोगे। अगर आपको 45/60 अगर क्वेश्चन देता और बोलता है उसका डेसिमल फॉर्म निकालो, तो आप क्या करते हैं? 45/60 दिया, इसका डेसिमल फॉर्म आपको पता है। इसमें अगर आप डिवीज़न में करोगे तो आपका बहुत टाइम टेकिंग करेगा, और मैं आपको बार बार बोला हूँ अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है और उसको क्रैक करना है तो टाइम को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। सो ये 15 3 जा, ये 15 4 जा, और 3/4 का वैल्यू आपको पता है, इधर मैं डायरेक्ट लिखा हूँ 0.75। अगर उसका पूछेगा कि उसका परसेंटेज निकालो तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई 100 करोगे। अब मैं बोला हूँ कि 75 दो प्लेस आगे आ जाएगा, 75.00%, यानी कि 75%। देखिए कितना आसान था। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहता कि 57/76 का डेसिमल फॉर्म निकालो और परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप इसका डेसिमल फॉर्म अगर निकालते जाओगे तो निकालते रहेगा। आपको पता है 19 3 जा 19 4 जा, 3/4 फिर ये क्या हो गया 0.75, और इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा 75%। तो समझ में आ गया। चलिए बटे 5 में क्या होता है देखते हैं। 1/5 इक्वल टू 0.2, 2/5 इक्वल टू 0.4, 3/5 इक्वल टू 0.6, 4/5 इक्वल टू 0.8, एंड आपका लास्ट है 5/5 जिसको पता है आपको 1, जो कि 100% होता है। अगर आपको क्वेश्चन देता कि फाइंड द परसेंटेज एंड डेसिमल फॉर्म, तो क्वेश्चन आपको ये रहता इसका डेसिमल निकालो बोलता, तो आप क्या करते? तो डेसिमल फॉर्म में आपको थोड़ा दिक्कत होता। तो आपको अगर पता हो 18 4 जा 18 5 जा, 4/5 का वैल्यू कितना हो जाता है आपका 0.8, और 0.8 अगर वो डेसिमल फॉर्म आ गया तो आप परसेंटेज निकालना बहुत ईजी है। आपको पता है ये 80% होगा, क्योंकि 0.8 परसेंटेज निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका ये हो गया 2 प्लस आगे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये 0.8 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 800 मतलब 2 प्लस आगे आपका डेसिमल आ जाएगा, तो 80%। क्लियर? अभी आते हैं बटे 6 में क्या होता है। ठीक है, ओके। अगर 1/6 इक्वल टू 0.166, 2/6 इक्वल टू, आप देख लीजिए 2/6 का मतलब क्या है, 2 1 जा 2, 2 3 जा, 1/3 का वैल्यू कितना है 0.333, 3/6 का आपको पता है 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये हाफ होता है 0.5, 4/6 आप देख लीजिए 2 2 जा 2 3 जा, 2/3 का वैल्यू कितना है 0.666, 5/6 आपका होता है 0.8333, और 6/6 आपको पता है जो कि 1 है। तो देखते हैं इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको अगर क्वेश्चन देता 75/90 का परसेंटेज निकालो, आपको पता है 15 5 जा 75, 15 6 जा, 5/6, 5/6 का वैल्यू कितना है 0.8333, और परसेंटेज निकालोगे तो क्या कर दोगे आप 2 प्लस आगे डेसिमल को प्लेस कर दोगे,
जिसमें आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत ही तुरंत। बहुत आसान सा चीज़ था। क्लियर? बहुत ईजी है। नेक्स्ट जाते हैं हम बटे 7 में, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ईजी है। अब मैं इसको ईजी वे में समझा दूंगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान से उसको देखना। 1/7 इक्वल टू आपका होता है 0.142857। ये इतना है, फिर ये रिपीट होता है 142857। फिर ये क्या होगा ना, 142857 ऐसे रिपीट होते रहता है। 2/7 आपका यहीं से शुरू करना है आपको, 0.285714। फिर ये रिपीट होगा, जो कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है? 3/7 अभी आप सबको बोलोगे कि सर पहले 14 हो गया, फिर 28 हो गया, तभी 57 हो गया, इसमें कौन सा नया बात है? लेकिन अभी 57 नहीं होगा, अभी हो जाएगा आपका 0.428571। फिर ऐसे चलेगा, इसलिए मैं आपको बोला ये थोड़ा ट्रिकी है। 4/7 में क्या होगा आपका 0.571428। 5/7 आपका कितना हो जाता है 71.714285, ऐसे चलेगा। 6/7 आपका हो जाता है 0.857142, ऐसे चलेगा। 7/7 आपको पता है ये 1 है। अभी इसको कैसे हुआ और इसको कैसे याद रखोगे उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसको हमें समझाने के लिए मैं इसी में आपको समझा सकता हूँ, जो कि आपको बहुत आसान से समझ में आएगा। पहला बात यह है कि आपको 14 का टेबल याद होना चाहिए। जैसे कि इधर 142857 है, 14285 और 7 ये है, ठीक है? देख लीजिए। अब एक चीज़ देख लीजिए, पहला तो रिपीट होगा 14285 ये है, फिर ये रिपीट होता जा रहा है तो उसको मिटा दे रहा हूँ। दूसरा में क्या हुआ ना कि ये 14 जब 14 तो 14 से वो शुरू हुआ, 14 2 28 28 28 से शुरू हुआ, 2857 ये क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा आपका 285714। 14 3 कितना होता है 42, इधर 42 देखिए 42 42857 से वो देखिए स्टार्ट हुआ है। 14 4 से 56 होता है, लेकिन इधर 56 नहीं है, लेकिन 57 है तो 57148 आपका रिपीट हुआ है, यहीं से स्टार्ट होके 5/7 देख लीजिए। 14 5 या 70 होता है तो 70 इधर नहीं है, लेकिन 71 है तो 714285 रिपीट हुआ है। फिर नेक्स्ट आते हैं 6/7। 6/7 आपको पता है कि 14 6 84 है, लेकिन 84 तो नहीं है, 85 है तो 8571 से रिपीट हुआ है। तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हो, 14 का टेबल से याद कर सकते हो। क्लियर? चलिए इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं। बटे 7 में यानी कि डिनोमिनेटर अगर 7 होता है तो कैसे होता है। अगर आपको क्वेश्चन देता है 15/7 का वैल्यू निकालो डेसिमल में, आपको पता है आप ऐसे कर सकते हो 7 2 14 + 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। इसका वैल्यू कितना हो जाता है आपका 2 + 1/7, 2 का 2 लिख देंगे हम, और 1/7 का वैल्यू कितना है आपका 0.1428, तो आपका कितना हो जाता है 2.1428। और परसेंटेज बोलेंगे तो उसका मल्टीप्लाई 100 कर लो, 214.28%। अगर आपको क्वेश्चन देता 23/7 का वैल्यू निकालो, आपको पता है 7 3 21 2/7 हो जाता है, तो 3 + 2/7, तो 3 का 3 वैल्यू है, 2/7 का वैल्यू 0.2857, जिसका वैल्यू आता है 3.2857। और परसेंटेज करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, आपको पता है। और 2 प्लेस आगे आ जाएगा डेसिमल, यहीं पे है तो यहीं पे आ जाएगा 328.57 और परसेंटेज साइन देना पड़ता है। बहुत आसान सा चीज़ है। अगर आपको क्वेश्चन देता 96 एंड 112 का परसेंटेज निकालो, डेसिमल फॉर्म में निकालो, आपको पता है 16 6 96, 16 7 112, तो 6/7 का वैल्यू कितना होता है आपको 0.85714, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा आपको पता है 0.85 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 85714,
अगर परसेंटेज कितना हो जाएगा पॉइंट आपका 85.714%। देख लीजिए, पेन पेपर का जरूरत ही नहीं है, आप देखते देखते बोल दोगे। अगर किसी का वैल्यू 4/7 आता है तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, आपका डेसिमल इधर आ जाएगा, 2 प्लस आगे आ जाएगा 57.142। अगर आपका वैल्यू 3/7 आता है तो आपका परसेंटेज वैल्यू कितना आ जाएगा 42.85% हो जाएगा। क्लियर। तो ये बहुत आसान सा ट्रिक्स है जो कि मैं आपको कैसे इजी वे में कर सकता हूँ उसको मैं ट्राई किया हूँ। और अब उसको आप क्या कीजिए ना, पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, फिर ये वीडियो को देखिए, ताकि आपको और अच्छा से समझ आए। कॉन्सेप्ट का जो पकड़ है ना आपसे कभी छूटेगा नहीं। और कोई भी आपका फॉर्मूला हो या शॉर्टकट ट्रिक हो आप इजी से कर सकते हो। और परसेंटेज का क्वेश्चन कुछ भी देगा आपसे छूटेगा नहीं। और परसेंटेज आप जानते हैं उसका यूजेस हर चैप्टर में रहता है, तो इसलिए ये सबको आप नोट डाउन कीजिए और बिना पेन पेपर कैसे उठाए उसको सॉल्व करेंगे उसी कोशिश में घर में बैठे बैठे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपका प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बटे 8 में देखते हैं। क्लियर। बटे 8 में होने से कैसे हम उसका डेसिमल परसेंट निकालेंगे वो देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, आपका 8 होना चाहिए। 1/8 का वैल्यू होता है आपका 0.125। 2/8 आपको पहले से पता है कैसे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 1/4 का वैल्यू कितना है 0.25। 3/8 0.375। 4/8 आपको पहले से पता है 4 1 जा 4, 4 2 जा हाफ का वैल्यू आपको 0.5 देख लीजिए। 5/8 आपका हो जाता है 0.625। उसके बाद आता है आपका 6/8, 2 3 जा 2 4 जा 3/4 का वैल्यू आपको पता है 0.75। 7/8 0.875 और 8/8 आपको पता है 1 होता है। क्लियर। तो अभी इसका कुछ मैथ्स करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझाते हैं अच्छी तरह। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन देता 9/8 का वैल्यू निकालो, आपको पता है ये 8 1/1 है, तो 1 का वैल्यू तो 1 लिखोगे आप, और प्लस कितना होगा 1/8 0.125, जिसका वैल्यू कितना हो गया 1.125। और अगर क्वेश्चन पूछेगा इसका परसेंटेज निकालो, आपको मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं है, 2 प्लस आगे बढ़ा लीजिए 112.5%। परसेंट का साइन देना है। अगर आपको क्वेश्चन दिया है 37/8 का वैल्यू निकालो, आपको पता है 8 4 जा 32 5, तो 4 प्लस 5/8 6.625, जिसका वैल्यू होता है 4.625। और परसेंटेज आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो 0.5%। बहुत आसान सा चीज़ मैं आपको समझा दिया हूँ। इतना अच्छा ट्रिक्स, इसको आप याद रखिए ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन होता 92/184 का डेसिमल फॉर्म निकालो और इसका परसेंटेज निकालो, अगर उसको वो क्रॉस कर 23 4 जा, ये हो गया 23 8 जा। अब 4/8 का मतलब हाफ होता है, हाफ का मतलब होता है आपका 0.5 यानी कि 50%, सीधा आप लिख लीजिए 50%। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आप घर में बैठे बैठे कर भी सकते हो ये सबको यूज करते हुए। चलिए ठीक है, बटे 9 में थोड़ा देखते हैं। क्लियर। डिवाइडेड बाय 9 यानी डिनोमिनेटर 9 होने से क्या होता है देखते हैं। 1/9 में वैल्यू होता है आपका 0.111। 2/9 में 0.222। 3/9 आपका वैल्यू पता है क्या होगा, अगर 2 2 हो रहा है 0.3333। लेकिन आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूँ, ये 3 1 जा 3 3 जा होता है, तो 1/3 का भी वैल्यू देखिए 0.333 है। 4/9 का वैल्यू 0.444। आपका 5/9 आपका हो जाएगा 0.555। 6/9 आपका वैल्यू हो जाता है 5/9 का, तो इसका 0.666 हो जाएगा। और ऐसे भी आपको पता है ये 3 2 जा 3 3 जा यानी कि 2/3, जहाँ पे 2/3 का वैल्यू कितना है देख लीजिए। 7/9 का वैल्यू हो जाता है आपका 0.777 और 8/9 का वैल्यू आपको पता है
0.888 और 9/9 आपका 1 होता है, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का। क्लियर? अच्छा, चलिए बटे में 9 यानी कि डिनोमिनेटर में 9 होने से वो अगर क्वेश्चन देता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। सवाल आता है आपका, अगर क्वेश्चन देता 37/9 का वैल्यू निकालो। आपको पता है 9 4 जा 36, 1/9। 4 + 1/9 का वैल्यू कितना होता है आपका 0.1, यानी कि आप डायरेक्ट लिखो, इसका जरूरत नहीं रहा। 4.111 परसेंटेज करने से क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई 100 करोगे आप, और 100 करने का भी जरूरत नहीं है, आपको पता है 2 डेसिमल आके देना है। देखिए कुछ भी अगर क्वेश्चन देंगे, अभी हम दे देते हैं आपको 70/9, इसका वैल्यू कितना होता है आपका 9 7 जा 63, 63 7 7 + 7/9 7 तो रह जाएगा, और 7/9 का वैल्यू कितना है 0.7, यानी कि 7.777 इसका आंसर। और परसेंटेज में 77, दिस इज द परसेंटेज। देख लीजिए 2 प्लेस आ जाएगा डेसिमल। क्लियर? चलिए बटे में 10, जो कि सबसे आसान है, आपको बताना जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आपको बोल देते हैं, बट चलो बटे में 10 करते हैं, जो कि आपका डिनोमिनेटर 10 होने से आपको पता है बहुत ईजी हो। आपको पता है बटे में 10 रहने से किसी चीज़ का एक प्लेस छोड़ के डेसिमल आ जाता है। 2/10, 0.2, 3/10, 0.3, 4/10, 0.4, 5/10, 0.5, और इसका 0.5 क्यों हुआ, 5 1 जा 5 2 जा हाफ। देखिए हाफ का वैल्यू 0.5, 6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 3/5 का वैल्यू कितना होता है आपका 3/5 का 0.6 है, तो 0.6 वो भी ऐसे भी होता है। देखिए 7/10 हुआ 0.7, 8/10 आपका 0.8। देखिए 0.8 कैसे हुआ, आप जानते हो 2 4 जा 2 5 जा 4/5 का वैल्यू चेक कर लीजिए 0.8, 9/10 0.9, और 10/10 आपका होता है 1। क्लियर? इसका कुछ मैं मैथ नहीं करूँगा तो अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए बटे में 11, यानी कि डिनोमिनेटर में 11 होने से हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल फॉर्म और परसेंट फॉर्म का देखते हैं। 1/11 हो जाता है आपका 0.0909, 2/11 हो जाता है आपका 0.1818, 3/11 हो जाता है आपका 0.2727, 4/11 हो जाता है आपका 0.3636, 5/11 होता है आपका 0.4545, 6/11 हो जाता है आपका 0.5454, 7/11 हो जाता है आपका 0.6363, 8/11 हो जाता है आपका 0.7272, 9/11 हो जाता है आपका 0.8181, 10/11 हो जाता है आपका 0.9090, और आपका 11/11 हो जाता है आपका 1, जो कि आपको पता है। अच्छा, एक चीज़ इधर नोटिस कीजिए, इधर n × 9 का ऑर्डर में वो सजा हुआ है। जैसे देखिए n का अगर 1 लेंगे तो 1 9 जा 9 9 होते हैं, 2 9 जा 18, 3 9 जा 27, 4 9 जा 36, 5 9 जा 45, 6 9 जा 54। तो n तो आपको जानिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो इसी ऑर्डर में वो सजाया हुआ है, जो कि आप याद भी कर सकते हो बहुत आसान से। क्लियर? चलिए उसका कुछ मैथ्स करते हैं और बताते हैं। 55/128 का परसेंटेज निकालो, तो आप क्या करोगे। 11 5 जा 11 11 जा 5/11, 5/11 का वैल्यू कितना है 0.4545। जरूरत नहीं है परसेंट निकालने का, आपको पता है 2 प्लेस छोड़ के आप 45% कर सकते हैं। क्लियर? आपको अगर क्वेश्चन देता 38/11 का वैल्यू निकालो, आप क्या करोगे 11 3 जा 33, और ये हो गया आपका 5। 3 + 5/11 का वैल्यू कितना है 0.4545, तो 3.4545 आंसर। परसेंटेज करोगे तो 3.45 देखिए बिना पेन पेपर उठा के आप सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन देता 79/11, इसका वैल्यू निकालो, आपको पता है
11 7 ज़ा 77, 77 2 79, 7 + 2 / 11 कितना हो जाता है आपका 88। आंसर लिख दिए। परसेंटेज कितना हो जाएगा, हो गया। तो आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप मेरा पहला वीडियो पहले देखिए, फिर ये सेकेंड वीडियो में आइए, फिर आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपके पास पहुँच पाए। ओके, थैंक यू।